हे एवरीवन, दिस इज सीए अंजलि भक्कड़ एंड इस वीडियो में मैं आपको टीडीएस टीसीएस जीएसटी के अंडर फटाफट बता दूंगी कुछ डिटेल में एंड फास्ट चार्ट फॉर्मेट में। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंचे एंड ये वीडियो भी सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टीसीएस जो कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है आर प्रोविजंस अंडर जीएसटी टू इंश्योर टैक्स कलेक्शन एट अर्ली स्टेज एंड टू वाइडन द टैक्स बेस। गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू है टैक्स का वो अर्ली स्टेज पे मिलना चाहिए, जल्दी जल्दी मिलना चाहिए, पहले ही मिलना चाहिए, फास्ट मिलना चाहिए। इसलिए टीडीएस टीसीएस एप्लीकेबल किया गया है। ये प्रोविजंस के बेसिस पे टैक्स कलेक्शन जो होता है अर्ली स्टेज पे हो जाता है। ठीक है। पहले टीडीएस देखते हैं। टीडीएस अंडर जीएसटी, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय स्पेसिफाइड पर्सन जो कि डिडक्टर होते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और क्रेडिटिंग द सप्लायर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। कुछ स्पेसिफाइड पर्सन को ही टीडीएस डिडक्ट करना है, सबको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है जीएसटी के अंडर। और जो डिडक्ट कर रहा है कौन हुआ? डिडक्टर। ठीक है। हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस? सबसे पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट रहेगी। गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट और लोकल अथॉरिटीज एक्सक्लूडिंग सप्लायर्स ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। क्या बोल रहे हैं? एक कोई गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट की कोई इस्टेब्लिशमेंट, इन सब लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। ठीक है। इसे एक्सक्लूड किया गया है कि इन लोगों को टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। किसे? जो जो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स चाहे सर्विस का हो। किसे सप्लाई कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को। सपोज मैं अगर कुछ सप्लाई कर रही हूँ सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को, मुझे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। जो गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कोई इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट की या फिर कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है। अंडरस्टूड। नाउ व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस? कब डिडक्ट किया जाएगा? द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द अमाउंट टू द सप्लायर्स अकाउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर। जब जो सप्लायर है, जो लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, डिपार्टमेंट, जो सप्लायर है उसके अकाउंट में अमाउंट कब क्रेडिट हो रहा है, पेमेंट करेगा, रिसिपिएंट पेमेंट करेगा सप्लायर को, जब सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है अमाउंट, वो डेट या फिर टाइम ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट किया है सप्लायर को, विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो पहली डेट रहेगी, अर्लियर डेट रहेगी, उस डेट पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बाय द सप्लायर। मतलब जब भी सप्लायर को पैसा मिला तब। ठीक है। रेट क्या है टीडीएस का? इंपॉर्टेंट है। 1% ऑफ वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ये जो 1% है ये आईजीएसटी है। मतलब सीजीएसटी का 0.5, एसजीएसटी का 0.5 और आईजीएसटी का 1%। ये हो गया आपका रेट। ठीक है। किस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? रेट तो है 1%, किस अमाउंट पे? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग टैक्स टू द एक्सटेंट कवर्ड बाय डिडक्शन एक्सक्लूड्स वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई एंड नॉन जीएसटी सप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जो आपकी टैक्सेबल सप्लाईज है उसमें एक्सक्लूड किया है, आपकी जो नॉन जीएसटी सप्लाई है या कोई एग्जाम सप्लाई है वो नहीं इंक्लूड किया जाएगा, उसे एक्सक्लूड किया जाएगा। सिर्फ जो टैक्सेबल वैल्यू है इंक्लूडिंग आपका टैक्स, जीएसटी, ये इंक्लूड करना पड़ेगा। सिर्फ इसमें जीएसटी इंक्लूड होता है, बाकी जगह अपन ने देखा है कि जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते वक्त। लेकिन टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में जीएसटी भी ऐड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, गवर्नमेंट अकाउंट में जीएसटीआर 7 जो कि रिटर्न है फाइल किया जाएगा, गवर्नमेंट को टीडीएस डिपॉजिट किया जाएगा बाय द 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब अभी जून चल रहा है तो जून का टीडीएस
10th जुलाई तक गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया जाएगा बाय फाइलिंग फॉर्म जीएसटीआर 7। ठीक है। आईटीसी फॉर द सप्लायर कैन क्लेम आईटीसी ऑन टैक्स डिडक्टेड बाय डिडक्टर सब्जेक्ट टू फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 7 बाय डिडक्टर। अगर जीएसटीआर 7 मतलब रिटर्न फाइल किया जा रहा है तो सप्लायर आईटीसी क्लेम कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं है। ठीक है। फॉर्म जीएसटीआर 7 में डिटेल्स जो है टीडीएस डिडक्टेड की वो दी जाएगी। ड्यू डेट क्या है 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड यूज ऑफ चालान पेमेंट ऑफ टीडीएस थ्रू चालान डेबिट होगा आपका कैश लेजर। ये क्या है? ई क्रेडिट लेजर जो है वो सिर्फ आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज किया जाता है, उसके अलावा बाकी सारे पेमेंट आपके ई कैश लेजर से होते हैं। तो ये है कि आपका कैश लेजर जो है वो डेबिट किया जाएगा क्योंकि आप गवर्नमेंट को पे करोगे। अंडरस्टूड। एक्सक्लूजन फ्रॉम टीडीएस सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। कोई कॉम्पोजिशन स्कीम वाला सप्लायर है उसे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है। अगर कोई रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहा है तो उसे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, देखो यहाँ पे सर्विस नहीं है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, और अगर कोई सप्लायर्स है जो कि नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट है उन्हें टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। ये एक्सक्लूजन्स है। ठीक है। फटाफट फिर से बता दूं, हु इज रिक्वायर्ड? गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। लेकिन अगर कोई सप्लायर है जो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है फिर उसे टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है। ठीक है। वे कब डिडक्ट किया जाएगा? जब भी उसके अकाउंट में, सप्लायर के अकाउंट में रिसीव होगा या फिर पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। रेट क्या है? 1% आईजीएसटी, 0.5 सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है। अमाउंट क्या है? अमाउंट क्या है? टैक्सेबल वैल्यू जो आपकी है, टैक्सेबल वैल्यू पे टीडीएस डिडक्ट होगा और इस वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड होगा। नॉन जीएसटी सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज एक्सक्लूड की जाएगी। ठीक है। उसके अलावा डिपॉजिट कब तक करोगे? आप गवर्नमेंट को पे करोगे, डिपॉजिट करोगे बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। एंड आईटीसी फॉर सप्लायर, अगर वो जीएसटीआर 7 जो रिटर्न है फाइल कर रहा है टाइम पीरियड से, आईटीसी लेने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्लेम कर सकता है आईटीसी। टीसीएस अंडर जीएसटी, टीडीएस हो गया, टीसीएस देखते हैं फटाफट। ठीक है। कौन किसे करना पड़ेगा? जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और आपका एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और सप्लायर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम कलेक्टिंग फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। क्या क्या है? आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर, आपका अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारे, इन्हें टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है। कोई सीटीपी एनआरटीपी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन्हें करना पड़ता है। एंड अगर कोई सप्लायर है जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है, जो कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कलेक्ट कर रहा है अमाउंट, उसे टीसीएस कलेक्ट करना है। ठीक है। कलेक्ट होगा सेम एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट्स ऑफ सप्लायर और at the time of crediting the amount to supplier's account whichever is earlier। जब भी सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट होगा वो डेट, या तो फिर जब रिसिट होगा पेमेंट का वो डेट, विच एवर इज अर्लियर। सेम है दोनों के केस में। अगर आप देखोगे तो टीडीएस के भी केस में वही है, व्हेन टू डिडक्ट, टीसीएस के केस में भी वही है। क्या? जब पेमेंट हुआ वो डेट या जब रिसीव हुआ वो डेट, विच एवर इज अर्लियर। रेट क्या है? टीडीएस की रेट थी 1%, टीसीएस की रेट है उसका आधा 0.5%, मतलब 0.25 सीजीएसटी, 0.25 एसजीएसटी। ये जो 0.5% है ये आईजीएसटी है। ठीक है। किस अमाउंट में टीसीएस कलेक्ट किया जाता है? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग टैक्स। टीडीएस की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त आप टैक्स इंक्लूड कर रहे हो, टीसीएस में नहीं किया जाता है। जो भी आपकी एग्जैक्ट और नॉन जीएसटी सप्लाईज है वो भी एक्सक्लूड की जाएगी। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, सपोज आपकी जो टैक्सेबल सप्लाई है वो 100 रुपीज है, उसमें से आप टैक्स माइनस करोगे 20 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, एंड जो ये 80 रुपीज है ये आपकी हो गई नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। इस 80 रुपीज पे टीसीएस कलेक्ट होगा। ठीक है। डिपॉजिट आप किसको करोगे? गवर्नमेंट को करोगे। फॉर्म जीएसटीआर 8, जीएसटीआर 7 टीडीएस, जीएसटीआर 8 टीसीएस बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ड्यू डेट दोनों की सेम है। आईटीसी ले सकता है क्या? बाय कलेक्टर सब्जेक्ट टू फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 8।
अगर रिटर्न फाइल हो रहा है देन आईटीसी क्लेम करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो फिर से जीएसटीआर 8 टीसीएस कलेक्टेड जो है उसकी डिटेल्स दी जाएगी। ड्यू डेट क्या है 10 तारीख अगले महीने की। और यूज ऑफ चलान पेमेंट ऑफ टीसीएस थ्रू चलान और आपका कैश लेजर जो है वो डेबिट हो जाएगा। एक्सक्लूजन्स जैसे टीडीएस में है वैसे टीसीएस में भी है। कौन जिस जो गवर्नमेंट नोटिफाइड है वो, जो रिवर्स चार्ज में पे करेगा टैक्स वो, सप्लायर सप्लाइज टू नोटिफाइड पर्सन, अगर नोटिफाइड पर्सन को कोई सप्लाई किया जा रहा है वो, और आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। देखो अगर यहाँ पे गुड्स है सर्विस नहीं, इन 4 केसेस में टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। कुछ की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। टीडीएस reduces वर्किंग कैपिटल इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट एज टैक्स कलेक्टेड एट अर्ली स्टेज। गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल है कि टैक्स अर्ली स्टेज पे कलेक्ट हो रहा है। TCS helps in tracking suppliers and widening of tax base। अगेन ये बेनिफिट ही दिया गया है कि सप्लायर को ट्रैक करने के लिए टीसीएस बेनिफिट है और टैक्स बेस वाइडन होता है, ज्यादा होता है टीसीएस कलेक्शन की वजह से। ठीक है, डिडक्टेड और कलेक्टेड टैक्स जो भी टीडीएस है या टीसीएस है इज क्रेडिटेड टू सप्लायर्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आपके कैश लेजर में आपको दिख जाएगा आपका टीडीएस या टीसीएस का अमाउंट। और आईटीसी अगर रिटर्न फाइल किया हुआ है तो टीडीएस का हो चाहे टीसीएस का हो आईटीसी मिल जाएगा। दिस फिनिशेस योर टीडीएस टीसीएस। अपन ने विद इन 10 मिनट हुए हैं, 10 मिनट में अपन ने पूरा टीडीएस टीसीएस कवर कर लिया फटाफट। कौन कर सकता है, क्या रेट है, क्या वैल्यू पे होगा, कौन नहीं कर सकता है, एवरीथिंग। ठीक है, अगर आपको कुछ और चाहिए कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ कंसेप्ट है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है और ऐसे छोटे वीडियोस आपको चाहिए कुछ कंसेप्ट रिलेटेड, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इस पे भी प्लीज वीडियो बना दो। मैं डेफिनेटली वीडियो बना के डालूंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।